हे गाइस, वेलकम बैक टू डार्क वुल्फ ट्रेडिंग। आज का जो हमारा मार्केट था बहुत अच्छा मार्केट रहा है, एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ में गया है आज का मार्केट। तो अगर हम आज के मार्केट की तरफ प्रॉपर सिनेरियो देखें तो आज के मार्केट में कल जैसे हमने जिस तरह से हमने कल बात किए थे कि मार्केट किस टाइप में रहेगा करके, तो मार्केट ऐसा था आज का कि सबसे पहले हम मॉर्निंग में जो हमारा जो सेफ स्ट्रेटेजी रहते उसके हिसाब से हमने चले। हमने सबसे पहले एक सेफ स्ट्रेटेजी, हमने नो प्लेइंग जोन पहले मार्क कर लिया था। नो प्लेइंग जोन के अंदर हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि नो प्लेइंग जोन के बाहर कब मार्केट निकलेगा। आफ्टर नो प्लेइंग जोन के बाहर जैसे मार्केट निकलता है तो हमने अपसाइड की तरफ मार्केट को मूव करते हुए देखा और हमने यहाँ पे सी की पोजीशन स्टैंड कर दी थी। स्टार्टिंग में ही मैंने पी सी एंड पी दोनों की पोजीशन इस लेवल पे स्टैंड कर दी थी। उसके बाद जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया था, ऑर्डर प्लेस होने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप यानी अपसाइड ट्रेंड दिखाया था। आफ्टर अपसाइड ट्रेंड मुझे एक चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा था कि वो इस चीज़ को भी क्रॉस कर लेगा, लेकिन बैरियर जो पहले से हमारा बना हुआ था कि हाँ इस साइड को अगर क्रॉस करता है तो हम डेफिनेटली फिर से हम पोजीशन में कुछ एड ऑन्स करते रहेंगे करके। लेकिन पोजीशन में हमने कोई एड ऑन्स नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पे ही इंडिकेटर हो गया था, हैमरिंग हो गई थी। जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी है कि अगर हैमरिंग होती है तो मार्केट से मैं नहीं सोचता हूँ कि वो प्रॉफिट होगा, बहुत ऊपर जाएगा या फिर बहुत नीचे जाएगा। देखिएगा, इसमें पहले से ही बताते आया हूँ कि अगर हैमरिंग होती है तो डेफिनेटली मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो रीटेस्ट करते रहता है, बट चांसेस ये भी रहता है कि बहुत बड़ा एक सिंगल कैंडल में डाउन ट्रेंड भी दिखा सकता है। तो ऐसे वक्त क्या है कि मेरा इधर साइड का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहाँ पे जो मेरी ट्रेल पोजीशंस है वो मैं तो ट्रेल करते ही चल रहा था। लेकिन कैसी चीज़ है कि अगर मैंने ट्रेल जिन जिन लोगों ने ट्रेल नहीं किया था उनको बहुत बड़ा लॉस देखने मिल गया रहता। तो यहाँ पे जब रीटेस्टिंग हुई थी, रीटेस्टिंग फेल हुई थी, तो वहाँ पे दो बार यहाँ पे एक रीटेस्टिंग हुई, यहाँ पे एक रीटेस्टिंग हुई। तो यहाँ पे कैसे चीज़ है, एक तो मार्केट बहुत ऊपर, अगर ये ब्रेक हो गया रहता तो मार्केट ने एक ट्रेंड दिखा दिया रहता है, अपसाइड ट्रेंड में बहुत हेवी ट्रेंड दिखा रहता। लेकिन गाइस मार्क का जो बैरियर है वो ये नहीं हुआ था। एंड सेकंड थिंग, एट द टाइम ऑफ 11 बायर्स ने पोजीशन छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। गाइस, जब भी आप मार्केट में ध्यान देते रहते हो बायर्स की पोजीशंस क्या है और सेलर्स की पोजीशंस क्या है, इसकी तरफ आपको ध्यान देते रहना है। तो बायर्स ने पोजीशन जैसी से छोड़ दी थी तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए थे। सेलर्स जैसे एक्टिव हुए तो हम ये नो प्लेइंग जोन, हमने फिर से एक नो प्लेइंग जोन मार्क किया था। आप अगर लाइव ट्रेड में थे तो लाइव ट्रेड में आपको डेफिनेटली देखने मिला होगा कि हम एक नो प्लेइंग जोन मार्क बार बार करते हैं। नो प्लेइंग जोन ये रहता है कि वो हमारा रिस्की पॉइंट रहता है। हम रिस्की पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि अगर हाँ हमें रिस्क फ्री कॉल लेना है तो, एंड मोस्ट ऑफ द मेरे कॉल्स जो रहते हैं गाइस, जो भी मेरी एडवाइस रहती है आपको वो ये रहती है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क फ्री हो सके उतना ज़्यादा रिस्क फ्री चलिए। हाँ, अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो उसके बीच में भी आपको कॉल्स मिले हैं, बहुत टाइम पे कॉल्स मिले हैं। जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स नियर अबाउट अच्छे खासे पॉइंट्स 20 25 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स ये मिले हैं। लेकिन गाइस कैसी चीज़ है ना कि मेरी स्ट्रेटेजीज जो है वो ऐसे है कि जितना ज़्यादा सेफ रहोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने फिर से एक नो प्लेइंग जोन मार्क किया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम सी की तरफ ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम पी की तरफ बैठेंगे। तो हमने फिर से एक मार्क करके रख दिया था इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे, सी पी दोनों तरफ पे। जैसे मार्केट ने अपसाइड ट्रेंड किया मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन कट कर दिया था। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे वेट किया, फिर से एक नो प्लेइंग जोन मिला और ये नो प्लेइंग जोन ये था गाइस, ये सिंगल जो ये था इसमें ही फिर बाद में ये एक्सपेक्टेशंस मैंने ये होप चल रही थी कि मार्केट इसके बाहर नहीं जाएगा, साइडवेज ट्रायंगल देके या साइडवेज ट्रेंड देके निकल जाएगा। लेकिन स्टिल हमने एक सेफ कार्ड रख के चुका था। यहाँ तक कि जो हमारी पोजीशन बाइंडिंग थी वो ऑलमोस्ट 10 के हो चुकी थी। 10 के प्रॉफिट के साथ अगर मैं माइनस, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी आज के मार्केट में वो 1500 थी, अगर मैं -3000 भी जाता हूँ तो भी मैं 7 के प्रॉफिट में रहता था। लेकिन जैसे ही पी साइड में ब्रेक हुआ, पी साइड में ब्रेक हुआ गाइस, टुडेज प्रॉफिट जो हुआ 14K के तरफ हो गया है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स है, सिंगल स्लॉट के प्रॉफिट है गाइस, 1 स्लॉट प्रॉफिट है कि
2 स्लॉट 3 स्लॉट के प्रॉफिट नहीं, सिंगल सिंगल स्लॉट में प्रॉफिट कमाए हैं। आफ्टर डैट हमने ये कोशिश की है कि एग्जैक्ट क्या मार्केट रहेगा, नियर अबाउट 245 230 के करीब हमने मार्केट को लीव कर दिया था। क्योंकि फिर हमें नहीं लग रहा था, क्योंकि प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हुआ था। जैसे मैं बोल रहा था आपको कि प्रीमियम डीके बार बार, कल के वीडियो में मैंने बार बार बताया था कि प्रीमियम डीके होगा आज के दिन। अगर आप आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे तो आपको दिखा होगा कि मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रीमियम्स है वो घटते जा रहा है। तो गाइस, मैंने कल के वीडियो, अगर आपने नहीं देखा होगा, कल का वीडियोस जाके देखिए। कल के वीडियो में क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम डीके, और एक्सपायरी के दिन होता ही होगा गाइस। ये कोई मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है कि प्रीमियम डीके होगा, या फिर मेरा कोई प्रिडिक्शन नहीं है। प्रीमियम डीके जो होगा वो होगा, जो हमारा ये रहेगा एक्सपायरी रहेगा उस दिन प्रीमियम डीके होगा, ये फैक्ट है। क्योंकि हर कोई बायर्स एंड सेलर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, तो अमाउंट तो गिरेगा प्रीमियम का। कल के डेज में अगर आप देखोगे तो कल आपको अमाउंट ज़्यादा दिखने मिलेगा। लेकिन कल के मार्केट की स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी गाइस? कल एक नया ये रहेगा, नया स्लॉट ओपन होगा, नए स्लॉट में ओपन होगा। क्योंकि अगर हम पिछले 3 से 4 दिन का मार्केट अगर ऑब्जर्व करें तो पिछले 4-5 दिन में हमें एक चीज़ देखने मिली है। हमने जो ट्रेंड देखा है वो अप ट्रेंड देखा है। हमने जो ट्रेंड देखा है वो अप ट्रेंड देखा है। तो इसके बाद क्या, अगर हमारा मार्केट अगर इस जोन में गैप अप में ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। हम पूरे वीक में हम एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर स्विंग ट्रेड की तरह हम सोच सकते हैं। बट अगर हमारा फिर से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो स्टिल हमारे पास फिर बाद में इंट्राडे कॉल के सिवा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इंट्राडे कॉल्स के सिवा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो मोस्ट ऑफ दी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड की तरफ हो। अगर अप ट्रेंड की तरफ अगर ओपन होता है तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो 36,000 के आसपास, हम इस जोन के आसपास सी के लिए प्लेस करेंगे। एंड अगर पी साइड में ओपन होता है तो हमें पी साइड में नियर अबाउट 33,900 पी के आसपास हमें सोचने की कोशिश करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज ये लग रही है गाइस कि हमें ये जो है 36,600 सी ये बेस्ट वैल्यूएशन देगा। सेकंड थिंग, थीटा ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आप आउट ऑफ द मनी इन द मनी अगर आप ट्रेंड ले रहे हो तो आप थीटा वैल्यू चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बस उसका प्राइस अमाउंट बहुत कम लग रहा है, मुझे कम में स्लॉट है। अगर थीटा बहुत कम है तो गाइस, जैसे आज के जो प्रीमियम डीके हो रहा था वो आपको कल के दिन भी प्रीमियम डीके दिख सकता है। तो कैसी चीज़ है कि थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लीजिए। आउट ऑफ मार्केट इन द मार्केट क्या चीज़ रहती है, आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करके रख। तो अभी हम ये रही हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी कि कल क्या किस टाइप में मार्केट का ट्रेंड हम देखते हैं। अगर हमें मार्केट का ट्रेंड दिखता है तो हम किस टाइप में उसको फॉलो करते हैं। तो अब निफ्टी की तरफ देख लेते हैं, निफ्टी क्या कहता है हमारा। निफ्टी, जैसे कि निफ्टी का अगर आप देखो तो अगर आप लाइव ट्रेड में थे तो निफ्टी जो था हमारा, निफ्टी का ये था कि हमारा जो नो प्लेइंग जोन था वो नियर अबाउट 2 बजे तक टूटा ही नहीं गाइस। जिस तरह बैंक निफ्टी ने हमको ये किया था कि वो टूट जाएगा करके, लेकिन अगर आप देखो तो गाइस ये टूटा ही नहीं है। तो ना टूटने की वजह से हमको पी साइड में हमको एक कॉल मिला था। पी साइड में हमको जो कॉल मिला था दोनों प्रॉफिट करके गाइस, पहली चीज़ बता दो तो दोनों बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों का प्रॉफिट पकड़ के मेरा 14K हुआ है। सिर्फ एक इसमें नहीं, सिंगल स्लॉट। तो गाइस यहाँ पे जब हमारा मार्केट का हमारा नो प्लेइंग जोन टूटा है उसके बाद इस पॉइंट पर हम बैठे हैं गाइस। इस पॉइंट के बाद हमें यहाँ तक की वैल्यूएशन देखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, नियर अबाउट मुझे लग रहा है कुछ पॉइंट्स में होगा, नियर अबाउट 700-800 के पॉइंट्स में होगा। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता जितना भी जो अर्निंग हुआ है बैंक निफ्टी में हुआ है। बट गाइज इतना है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा स्लो चलता है तो उस वजह से हमें मौका मिल जाता है कि हमको ट्रेड से निकलना है। बैंक निफ्टी इतना मौका नहीं देता है आपको।
तो कैसी चीज़ है कि अगर आप नए प्लेयर्स हैं तो सोच समझ के मार्केट में ट्राई कीजिए, क्योंकि कॉज कैसे सेफ प्लेइंग बहुत मैटर करते हैं। सेकंड थिंग, आपकी जो कुछ स्ट्रेटेजी आपकी साइकोलॉजी से, पहली चीज़ जो आपकी स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, किसी और की नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कॉज मोस्ट ऑफ द लोग आपके आजू बाजू के लोग आपको बताते रहते हैं यहाँ से निकल वहाँ से मत निकल। अगर आपको लग रहा है कि निकलना चाहिए तो निकल जाना चाहिए, मैं किसी का वेट नहीं करता हूँ गाइज। हाँ, एंड सेकंड थिंग जो मेरा ये रहता है कि मेरी जो एडवाइस रहती है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ गाइज। मेरा जो भी रहता है, मेरा ओवरऑल कैलकुलेशंस रहता है। मैं बाकी लोगों की तरह आपको नहीं बताऊंगा कि ये प्रिडिक्शंस है, कल का प्रिडिक्शन क्या रहेगा। मेरा सीधे साधा कैलकुलेशन, कल गैप अप ओपन होता है तो हम सी की साइड में बैठेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो पी की साइड में बैठेंगे। सॉरी गाइस, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम पी के साइड में बैठेंगे। तो निफ्टी 50 में भी हमारा वही रहेगा कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम नियर अबाउट 16,850 टू 16,900 के बीच में सोचेंगे सी साइड के लिए, और अगर पी साइड के लिए अगर ओपन होता है तो हम 16,500 टू 16,450 के लिए मोस्ट ऑफ दी ये सोचेंगे। क्योंकि कैसी चीज़ रहती है कि अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है तो इनकी थीटा वैल्यूज अच्छी रहेगी। अगर थीटा वैल्यूज इनके बीच में अगर अच्छी है तो डेफिनेटली हमको जो प्रॉफिट रहेगा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से होगा, और उसके बाहर में तो मार्केट के मूवमेंट के बिलोंग होगा। कभी कभी आपको मोस्ट ऑफ द सीएमपी पे भी एग्जैक्ट वैल्यूएशंस इसलिए नहीं मिलती है गाइस, क्योंकि थीटा वैल्यूज बहुत कम रहती है। थीटा वैल्यूज क्या रहती है, प्लीज़ गाइस आपने अगर किसी से सीखा है तो उसको तो पूछिए कि थीटा वैल्यूज क्या रहती है। तो थीटा वैल्यूज आपको देखना चाहिए गाइस कि क्या थीटा वैल्यू रहेगी, किस तरह से रहेगी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप आउट ऑफ द मनी ये कर रहे हैं तो थीटा वैल्यूज जितनी पास है उतना पास, क्योंकि कल मोस्ट ऑफ दी अगर बैंक निफ्टी में देखो तो आपको नियर अबाउट 14 to 15K का फर्स्ट लॉट पड़ेगा। एंड निफ्टी 50 का तो मोस्ट ऑफ दिस सबको पता ही है कि क्या स्लॉट प्राइस है, 50 शेयर्स के हिसाब से नियर अबाउट वो भी 14-15 के अराउंड में ही आपको पड़ता है। बट अगर आपको आउट ऑफ द मनी जाना है गाइस, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि सेम थीटा वैल्यू के साथ ही जाइए। अगर सेम थीटा वैल्यू है तो ही जाइए, नहीं तो बियॉन्ड मार्केट जाना बहुत रिस्की हो सकता है। कल फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में लॉसेस के चांसेस भी बढ़ते हैं, जो एक्सपायरी रहता है और फर्स्ट डे रहता है गाइस, ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो गाइस जो भी रहेगा डेफिनेटली हम लाइव ट्रेड में मिल के सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, कि किस तरह से हमको मार्केट स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजीज है, आपको कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बोल सकते हो कि हाँ ये स्ट्रेटेजी इस टाइप में काम करेगी। तो गाइस कल मिलते हैं मार्केट में। अभी के लिए फिलहाल बाय। आज की मार्केट की स्ट्रेटेजीज इसलिए बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो पाई है क्योंकि आज एक्सपायरी जस्ट हुई है। कल मॉर्निंग में जो कुछ रहेगा तो हम सबसे पहले सेफ जोन जो रहेगा हमारा, पहला जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट कमा के ही निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम रिस्क लेने का सोचेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में तो मैं सडनली सबको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले ही रिस्क मत लो। अगर प्रॉफिट कमाते तो डेफिनेटली वी कैन टेक अ रिस्क। पहले ही क्या, तो पहले ही 1000 कुछ कमाया नहीं और गंवाने की सोचने के मतलब नहीं है। तो देखते हैं कल का मार्केट सिनेरियो क्या। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा तो डेफिनेटली हम अच्छा प्रॉफिट करेंगे, फ्लक्चुएशंस रहा तो थोड़ा थोड़ा तो निकाल ही लेंगे। तो मिलते हैं कल गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।